कि जब मैं साधना कर रहा था, मैंने कई बार बताया कि मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब था, मां मातंगी की साधना कर रहा था और लगभग मेरे 4 साल ऊपर हो चुके थे और मुझे फोन आया कि तुम्हारे पिता जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब उनकी स्वास्थ्य नाजुक है और कभी भी वो परलोक पधार सकते हैं, तो आपको जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी। फिर बाद में मैंने फ़ोन भी लगवाया था, तो फ़ोन करने के बाद में भी वहाँ से यही संदेश आया था कि उनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है। और अगर मैं अपने जीवन में अगर किसी से बहुत ज़्यादा अगर प्रेम करता था तो वो मेरे पिता थे, मेरे पिता। लेकिन जब मैंने अपने गुरुदेव को ये बात बताई कि ऐसे ऐसी दुविधा है और मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब है, तो गुरुजी ने क्या कहा, तू अपनी साधना देख, तेरे पिता का क्या है वो मैं देख लूंगा, तू अपनी साधना पे ध्यान दे। और उसके बाद जब गुरुदेव ने ऐसा वाक्य बोला तो उसके बाद मैंने 1% भी अपने पिता के बारे में नहीं सोचा, पीछे पलट कर नहीं देखा। मैंने अपने पिता का जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। जो होना है गुरु बेहतर जानते, जो सही होगा वही होगा, और मैंने छोड़ दिया और मैं अपने साधना पे ध्यान केंद्रित किया। मात्र वहां से 1-1.5 महीने में मेरी साधना सफल हो गई। अगर मैं उस दिन वापस आ गया होता तो मैं आपको कभी नहीं मिला होता। क्यों नहीं मिला होता? क्योंकि मैं साधना मार्ग छोड़ चुका होता, फिर मैं कभी वापस नहीं जा पाता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाती कि मैं वापस जाता और विद्या सीखता या आगे और कुछ कर पाता। नहीं, मनोबल टूट जाता। जब आप 4 साल मेहनत किए हो और 4 साल की मेहनत के बाद जब वो एक विघ्न आ जाता है और वो आपका मेहनत जो है वो अगर बेकार हो जाती है, तो वापस से आपकी हिम्मत को बांधने के लिए ना बहुत ताकत जुटाना होता है। असफल होने के बाद हिम्मत बांधने के लिए बहुत ताकत लगती है और ये ताकत बहुत कम लोगों में होती है। मैं तो बांध लेता, लेकिन शायद परिस्थिति ऐसी नहीं बन सकती कि मैं वापस जाता और आगे मैं साधना मार्ग में शायद कभी नहीं बढ़ पाता और आज आप लोगों के सामने भी नहीं होता। तो इसीलिए गुरु आज्ञा का पालन होना चाहिए, श्रद्धा से, निष्ठा से और समर्पण भाव से होना चाहिए। तो ही जो है आपको सफलता मिलेगी जीवन में। देखो, जैसे घर में पिता हो, वो पिता अगर बिस्तर पे क्यों ना पड़ा हो, बीमार क्यों ना हो, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि नहीं, अपने पिता का साया अपने सर पे है। पिता घर में अगर बीमार भी पड़ा होगा ना, तो एक ताकत रहती है, एक हिम्मत रहती है कि नहीं, मेरे पिता हैं। ठीक उसी तरह गुरु बहुत बड़ी ताकत होती है। जिसके पीछे गुरु खड़ा होता है ना, वो किसी से नहीं डरता, फिर किसी परिस्थिति से नहीं डरता। उसको मालूम है मेरे गुरु यहाँ से निकाल लेंगे मुझे, उस परिस्थिति से बाहर कर देंगे, मुझे बचा लेंगे, ये भरोसा होता है। लेकिन आपके अंदर भी उतना समर्पण भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, तब आप कर पाएंगे, तब वो चमत्कार होगा। और आपको पता है चमत्कार कैसे होता है? मैं तो यहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मान लो अगर कहीं पे मेरा कोई शिष्य होगा, वो रास्ते से जा रहा होगा और उसका बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, पर वो वहां बच जाएगा। वो मेरे रूप में जो है देख लेगा किसी को, उसको लगेगा गुरुदेव ने आके बचाया। कभी सपने में होता है, कभी हॉस्पिटल में होता है, कभी वाहन दुर्घटना होता है, तब होता है। तो क्या मैं जाता हूं क्या वहां? मैं नहीं जाता। ये जो 3 भगवती बैठी है ना, इनमें से कोई एक चला जाता है मेरा रूप धारण करके। क्यों जाते पता है आपको? क्यों जाते पता है?
क्योंकि जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका विश्वास है, उसकी लाज रखने के लिए मां खुद चले जाती है। मतलब अपने जो आराध्य देवता होते हैं वो अपने साधक का सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान। अगर आपके पास सही में किसी महाविद्या का वरद हस्त प्राप्त है तो आपके सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे, कहीं आपका सम्मान कम नहीं होने देंगे। और जहां पे हानि होने वाली है तो वहां वो खुद पहुंच जाएगी कि मेरा जो साधक है इसका कहीं अपमान ना हो, इसके सम्मान की कहीं हानि ना हो, इसके प्रति कहीं अविश्वास लोगों में पैदा ना हो, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से काम चलता है।